वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो सेशन है वो सेशन इस बारे में है कि जब आदमी अपने आप को बहुत प्रॉब्लम में महसूस करता है, उसको लगता है कि यार ये बड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अपनी लाइफ में फेस कर रहा हूँ और ये बड़ा मुश्किल है, इससे कैसे मैं बाहर निकलूँगा, इस उधेड़-बुन में वो डूबा रहता है। आज सुबह मैं सोच रहा था इस बारे में कि मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ कि मैं ऐसी प्रॉब्लम्स में फंसा, ऐसी दिक्कतों में आया, मुझे ऐसा लगने लगा कि यार ये कैसे निकलूँगा मैं। और एक कहते हैं एक फियर ऑफ अननोन, एक डर, ऐसा डर जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। शायद ये फ्यूचर में क्या हो जाएगा, कैसे होगा, फ्यूचर के बारे में शायद वो डर था, या इस तरह के बहुत सारे डर का एक कॉम्बिनेशन जिसको हम कह सकते हैं फियर ऑफ अननोन, एक अनजाना सा डर। और मुझे ऐसा लगता है वो हर इंसान महसूस करता है जब भी वो परेशानियों में पड़ता है। थोड़ा सा भी अगर परेशान है आदमी, और थोड़ा सा कई बार ज़्यादा भी परेशान होता है, कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं लाइफ में कि आदमी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, उसको लगता है कि लाइफ में इसके आगे कुछ भी नहीं है और ये मेरे ऊपर जो विपत्ति पड़ी है बहुत बड़ी है। उससे बात जब हम करते हैं तो वो कहता है, आपको ये कहते सुनते मिलेगा कि यार तुम समझ नहीं सकते कि मैं कितनी बड़ी परेशानी में हूँ, तुम अंदाजा भी लगा सकते हो, क्या तुमने देखा है कि इतनी बड़ी परेशानी में किसी को नॉर्मल रहते। और जब इसी चीज़ के बारे में मैं और सोचने लगा तो मैंने ये देखा कि कितनी भी बड़ी मुश्किल प्रॉब्लम हो, कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, जो आदमी फेस करता है, जो एक आदमी जिस बारे में परेशान है, कोई ऐसा व्यक्ति दुनिया में ज़रूर होगा कि जो उसी सेम तरह की प्रॉब्लम में उससे भी ज़्यादा वर्स, उससे भी ज़्यादा बेकार स्थिति में होगा, उससे भी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन होगी उसकी। लेकिन कईयों बार ये पता चलता है कि वो आदमी उस स्थिति में भी मेंटली इतना स्ट्रांग है, इतना कॉन्फिडेंट है कि वो जानता है कि वो इस प्रॉब्लम से निकल जाएगा। और ये जो उम्मीद है ना कि इस प्रॉब्लम से मैं निकल जाऊंगा, ये वाली उम्मीद उसको बचा के रखती है और वो हर काम पॉजिटिवली करता रहता है। उसको पता है कि कुछ दिन बीतेंगे और ये प्रॉब्लम से वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि हर प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है। मेरी ज़िंदगी में कई बार, और जो लोग इस बात को देखेंगे और अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के देखेंगे वो, और तो उनको ये महसूस होगा कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं। कई बार डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई, ऐसा लगता था कि अब ज़िंदगी ख़त्म है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बाद वो सिचुएशन कभी ना कभी चली गई। लेकिन वो सिचुएशन जब तक वो व्यक्ति फेस करता रहता है, उस समय उसकी मेंटल स्थिति क्या रहती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अब आपके चुनाव पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि आप उन्हीं सेम कंडीशंस में, उन्हीं सेम परिस्थितियों में आप उसके साथ लड़ते हुए हारा हुआ महसूस कर रहे हो, ये आप खुश महसूस कर रहे हो, आप सोचते हो कि बस नहीं, मैं निकल जाऊंगा। तो ये कौन सी चीज़ है जो एक आदमी को कमज़ोर, एक आदमी को स्ट्रांग बना देती है? सिचुएशंस तो एक ही हैं। तो पता ये चलता है कि गेम बाहर का कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं बाहर कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, एनीथिंग, लेकिन यदि अंदर आदमी पॉजिटिव स्ट्रांग है ना, अंदर यदि उसके विचार सही हैं और उस पर ध्यान दे पाता है, वो समझ पाता है कि मेरे अंदर कौन से विचार आ रहे हैं और कौन से विचार जा रहे हैं, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है, अगर इसका वो चुनाव करना सीख जाता है, फिर चीज़ें बाहर की आसान होने लगती है। बाहर की प्रॉब्लम्स उसको अंदर से जोड़ कर नहीं रखती, उसको नींद भी आती है। आज हम कई बार देखते हैं कि आदमी रात में सो नहीं पाता, किस वजह से? चिंताओं की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से। लेकिन वो जो चिंताएं हैं, क्या वो परमानेंट है? आज हम देखते हैं, मैं एक सबसे बेकार एग्जांपल इसमें लेता हूं, और क्योंकि हर व्यक्ति, दुनिया का हर व्यक्ति उस सिचुएशन से होकर गुजरता है कि जब हमारे घर में किसी की डेथ हो जाती है, कोई इंसान दुनिया से चला जाता है, उस कंडीशन को, उसको आसपास महसूस करो। और हर व्यक्ति ने महसूस किया, कैसा महसूस करता है? उसको लगता है कि ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा, ये तो सबसे प्यारा था, सबसे करीब था, ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, इन्हीं पे तो मुझे भरोसा था, ये नहीं होंगे तो मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा। वो कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन रहती है, कितनी बेकार सिचुएशन रहती है। लेकिन आपने देखा होगा कि हर इंसान
वो कुछ समय बाद उस सिचुएशन से बाहर निकलता है, जिंदगी फिर से नॉर्मल होती है, फिर वो हंसता भी है, फिर वो खाता भी है और जिंदगी के हर वो काम करता है जो एक व्यक्ति के लिए जरूरी है। और इंसान होना यही तो है। ईश्वर हमें क्या सिखा रहा है? ईश्वर ने हमें यही सिखाया इसके माध्यम से कि जब दुनिया में बुरी से बुरी सिचुएशन आएगी उस समय भी थमना नहीं, रोकना नहीं, क्योंकि कुछ समय बाद वो चीजें वैसी नहीं रहेंगी। इस माइंडसेट को जो समझ लेता है, इस बात को जो समझ लेता है, अपनी पिछली लाइफ को ध्यान देकर, फिर उसकी बाहर की परिस्थितियां उसको परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि वो अंदर ही अंदर जानता है कि बस यही समय है। आज जो मेरा वर्तमान है, कल वो मेरा भूतकाल हो जाएगा, कल मेरा वो पास्ट हो जाएगा और वो इतिहास बन जाएगा। जब हमारी स्टोरी हमको खुद को लिखनी है तो हम ये तो चुन सकते हैं ना कि सबसे बेकार सिचुएशंस में हम सबसे बेहतर क्या कर सकते हैं, सबसे बेकार सिचुएशंस में सबसे पॉजिटिव क्या कर सकते हैं। और जब हम ये करने लगते हैं ना तो यकीन मानो शानदार। अब बड़े बड़े लोग, विवेकानंद, गांधी, मतलब मंडेला, कितनी बेकार से बेकार सिचुएशंस में गए, कितनी वर्स्ट सिचुएशन में थे। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, क्या हम वैसी सिचुएशंस फेस कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन वो कॉन्फिडेंट थे। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि सबसे बुरी स्थिति में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम में जब आदमी रहता है, सबसे बड़ी जो उसकी कमी रहती है उसी को आदमी अपने आप अपना सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाता है। बस सोचने का तरीका। यू कैन विन मैसिव। आप कोई जीतने वाला जो व्यक्ति है वो कोई अलग काम नहीं करता, वो हर काम को अलग ढंग से करता है। और बिल्कुल सही बात है, मैं फुली सपोर्ट करता हूँ इस लाइन को। मुझे जब ऐसी कोई भी बात आती है, जब प्रॉब्लम्स की बात आती है, जब लोग बहुत ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम्स को बड़ा करके महिमा मंडित करते हैं और बोलते हैं ना मैं निकल नहीं सकता सिचुएशन से, मेरी सिचुएशंस बहुत वर्स्ट हैं, तो मुझे हमेशा राजीव पोद्दार सर की याद आती है। राजीव पोद्दार सर कैलकाटा में एक टीचर है। और क्या टीचर हैं यार वो, क्या जिंदगी जी उन्होंने। उनको याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक 10 साल का बच्चा स्कूल से घर आता है, वो अपनी माँ को बताता है कि मम्मी मुझे आज पेट में दर्द हो रहा है। मम्मी को लगता है नॉर्मल खा लिया होगा इसने बाहर। मम्मी कहती सो जा, खा दवाई वही पिलाई, चला दिया। सुबह वो बंदा उठता है और उठने के बाद अपनी मम्मी से कहता है मम्मी तबीयत अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। लगातार 24 घंटे तक बिस्तर में उसके बीत जाते हैं। और जब वो उठता है तो वो अपनी माँ को बताता है कि मम्मी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैर नहीं हों। एक 10 साल का नॉर्मल बच्चा जो स्कूल गया और वापस आया और वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे अपने पैर महसूस नहीं हो रहे हैं। उसकी माँ की मेंटल स्थिति क्या होगी? वो बोलती नहीं कुछ तो भी गड़बड़ है, चेक करा जाता है। फिर फटाफट हॉस्पिटल, राजीव पोद्दार सर को हॉस्पिटल लेकर जाया गया और वहाँ डॉक्टर्स कहते हैं भाई साहब सारे चेकअप्स के बाद कि अब जो है आपका जो नीचे वाला भाग जो है वो हमेशा के लिए पैरालाइज हो गया। 10 साल के बच्चे का कंधे के नीचे का पूरा भाग पैरालाइज्ड। सोचो कितनी वर्स्ट कंडीशन है, कितनी बेकार स्थिति है। हम क्या उसको इमेजिन कर सकते हैं? जब वो बताते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में कि जब मैं 10 साल का था और मेरे साथ ये घटना हो गई, उसके बाद जो बाकी की ज़िंदगी रही वो बड़ी डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि 80s 90s का टाइम था, कोई मोबाइल नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, पूरा दिन अब मैं बिस्तर पे था। पहले तो ये हुआ कि सारी जो ट्रीटमेंट हो सकते थे, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, फलाना ढिमका, बाबा, झाड़ फूक सब करा लिया उन्होंने। लेकिन एक समय पे आई जब उन्होंने बोला कि नहीं अब मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, इस सिचुएशन को। अब जो है जैसा है ऐसे ही है मेरी ज़िंदगी। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि अब मेरी आने वाली ज़िंदगी ऐसी ही है। उन्होंने क्या किया, वो घर में दिन भर रहते थे। उनके पास सबसे जो प्रॉब्लम वाली चीज़ थी वो क्या है पता है? वो सबसे प्रॉब्लम वाली चीज़ थी उनका टाइम काटना। दिन भर उनके पास खाली समय, क्योंकि स्कूल नहीं जाना था। बच्चे जो थे आसपास के वो कभी कभी आ जाया करते थे, थोड़े बहुत बोर्ड गेम्स वगैरह खेल लेते थे, लेकिन बाकी पूरा समय खाली था। और उन्होंने इसी तरीके से सालों 20, 24, 25 साल बिस्तर पे बिता दिए। और बिस्तर पे समय बिताते उन्होंने क्या किया? उन्होंने शुरू की पढ़ाई, अपने खाली समय का यूज़। जो खाली समय उनके लिए कभी अभिशाप था, जो समय उनसे कटता नहीं था, उन्होंने बुक पढ़ना शुरू किया। 1, 2, 3 सैकड़ों हजारों बुक पढ़ डाली।
और कैन यू बिलीव कि एक दूसरी क्लास तक पढ़ा वो बच्चा आज कई सारे बच्चों को इकोनॉमिक्स पढ़ाता है। यानी अपनी सबसे बेकार कंडीशन में उन्होंने निर्णय लिया, एक्सेप्ट किया अपनी सिचुएशंस को, उस पर काम करना शुरू किया और आज देखो। मैं यही कहता हूं कि हर डिफिकल्ट सिचुएशन में, हर प्रॉब्लम में भी कुछ किया जा सकता है, बशर्ते आप उसको एक्सेप्ट करो, प्रॉब्लम को देखो कि हाँ किस तरीके से वर्तमान स्थिति है हमारी, उस पर काम करना शुरू करो और माइंड सेट अपना पॉजिटिव रखो। यकीन करो कि ये प्रॉब्लम ज़रूर निकल जाएगी और आप बहुत कुछ अच्छा करोगे। अगर इस पॉजिटिव सोच के साथ आप काम करते रहते हो ना, तो आप भी वही बन जाते हो कि जिनका नाम इतिहास में दर्ज किया जा सकता है। यही तो है ना, हम इतिहास के लोगों को कैसे याद करते हैं? नॉर्मल आदमी को हम याद करते नहीं, हम उनको याद करते हैं जिन्होंने डिफिकल्ट सिचुएशन में सबसे अच्छा काम किया। तो अगर हम उनसे प्रेरित होते हैं तो हमको भी यही काम करना है। और इसी बारे में ये छोटा सा सेशन था। इसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, जिसके बारे में और चर्चा की जा सकती है, और चर्चा हम करेंगे। लेकिन ठीक नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत।